आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो क्या आप भी देश सेवा करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी कुछ सालों के लिए? तो ये मौका आपके लिए, क्योंकि आज जो है देश में युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में आज आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च कर दिया गया है। देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है देश सेवा करने का। और आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना वो है जिसमें महज 4 साल के लिए 17.5 साल से 21 साल तक के युवा जो हैं इस योजना में भर्ती हो सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। और भी बहुत खासियत है इस योजना की। तो क्या है आज लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना, जानिए इस खास रिपोर्ट में। देश के युवाओं के लिए सेना में सेवा करने का मौका। देश में अग्निपथ भर्ती योजना का हुआ शुभारंभ। राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। जी हां, केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की थी और इसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने बताया है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार की मौजूदगी में सेना की अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग की गई और इससे युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है अग्निपथ भर्ती योजना की खासियत और कैसे इसमें युवा भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये भर्ती मौका देगी 17.5 साल से लेकर 21 साल के उम्र के युवाओं को। आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए पूरे देश में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और मेरिट में आए युवाओं को इसमें चुना जाएगा और चुना गया कैंडिडेट बतौर अग्निवीर 4 साल तक के लिए सेना में अपनी सर्विस देगा। आपको बता दें कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे और उसके बाद वो समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकते हैं। यही नहीं, मेरिट के आधार पर सेना की जरूरत के हिसाब से सेना का 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की होगी, जिसके बाद अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। यही नहीं, 4 साल के बाद 80% सैनिकों को कार्य मुक्त किया जाएगा और आगे रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सेना उनकी मदद भी करेगी। सरकार की कोशिश ये भी है कि अग्निवीरों की भर्ती से वेतन, भत्तों और पेंशन के बद में हजारों करोड़ रुपए की बचत भी होगी। आपको बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग ने योजना बनाने से पहले 8 देशों के इसी तरह के मॉडल का अध्ययन किया था और इस मॉडल का अध्ययन करने के बाद एक प्रेजेंटेशन तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया था। वेतन की बात करें तो अग्निवीरों को हर साल वेतन बढ़कर मिलेगा, जिसमें प्रथम वर्ष में 30,000, दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,000 और चौथे वर्ष में 40,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उनके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा और अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान डिसेबल्ड हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य भत्ते भी अग्निवीरों को दिए जाएंगे। 4 साल बाद की नौकरी के बाद युवाओं को 11,71,000 रुपए की सेवा निधि भी दी जाएगी। खास बात यह है कि अग्निवीर भर्ती योजना के तहत युवाओं को तीनों सेनाओं में भागीदारी करने का मौका मिलेगा और सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का भी मौका मिलेगा। ऐसे में देश सेवा की भावना रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतर मौका है। जय भारत टीवी के लिए साक्षी सजवाण की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से आप भी अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल होकर देश सेवा कर सकते हैं और 4 साल की जो है ये योजना है जिसमें आप जो है किसी भी तीनों सेनाओं में जो है आप शामिल हो सकते हैं और इसके लिए जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें आप मेरिट पर आकर देश सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़ी हुई कई खबरें आप तक पहुंचेंगी, राजनीति, खेल जगत और भी अन्य खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और खबरें देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।